आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। दुनिया का 5वां सबसे प्रभावित देश बना भारत, इटली और स्पेन से भी आगे। पेट पालने की मजबूरी, बिहार आए प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे दूसरे राज्य। चीन के खिलाफ यूएसए समेत 8 देशों का गठबंधन तैयार। बौखलाहट में बोला चीन अब 19वीं सदी की बात नहीं। यूपी के कुशीनगर में लड्डू और लौंग के साथ हो रही कोरोना माई की पूजा। बिहार में बीजेपी की चुनाव तैयारी शुरू। अमित शाह आज करेंगे पहली वर्चुअल रैली। अब कोरोना मरीज को बिना इलाज वापस नहीं भेजा जाएगा दिल्ली से निजी अस्पताल, बोले केजरीवाल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें अस्पतालों में कोरोना के संदिग्ध मरीज की एडमिट करने से इनकार कर दिया है। अब निजी अस्पताल किसी के इलाज के इनकार नहीं कर पाएगा। दिल्ली सरकार के आदेश पर जारी किया कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल संदिग्ध मरीज को वापस नहीं लौटा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने शनिवार को जारी आदेश में कहा कि कुछ प्राइवेट अस्पताल बेड खाली न होने के बात कहकर मरीजों को वापस भेज देते हैं और बेडों की कालीबाजारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा यह भी फैसला लिया है कि राजधानी के निजी अस्पतालों में प्रतिनिधि बैठक की जाएगी जो अस्पतालों की कालीबाजारी पर पूरा देश कोरोना के खात्मे की लड़ाई में जुटा हुआ है। आम लोग हो या खास, सभी लोग अपने अपने तरीके से इस जंग में के जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कुछ गांवों में महिलाओं कोरोना माई की पूजा में 9 लड्डू और 9 लौंग चढ़ा रही है। इसके पहले बिहार के महिलाओं द्वारा ऐसी पूजा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जानकारी के अनुसार कुशीनगर जिला मुख्यालय से सटे पडरौना शहर के शुक्रवार को महिलाओं खाली जमीन पर छोटा सा गड्ढा खोदने के बाद उसमें पानी डालकर महिलाओं ने कोरोना माई का नाम दे दिया। महिलाओं द्वारा 9 लड्डू और 9 लौंग चढ़ाकर कोरोना माई की पूजा की गई। इसी तरह जिले के तमकुरहराज, कसहा, हाटा, कप्तानगढ़, खड्डा, तहसील क्षेत्रों में भी महिलाओं ने पूजा किया। महिलाओं का कहना है कि कोरोना माई की भगाने के लिए यह पूजा किया जा रहा है। बता दें कि कोरोना के नाम पर ऐसे अंधविश्वास से कई मैसेज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन को ऐसे वीडियो के नाम पर लोग जाने अनजाने गलत धाराओं के शिकार न बने। इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं खोज जा सकता है। पूरा देश कोरोना के कोविड-19 महामारी, दक्षिण चीन सागर, सीपीईसी और हांगकांग विवाद के बीच चीन के खिलाफ दुनिया भर के 8 देशों ने आपस में मिलकर एक गठबंधन आईपीएसी नाम दिया है। 8 देशों ने यह गठबंधन चीन पर नकेल कसने की कार्य करेगी। हालांकि चीन इस गठबंधन की फर्जी करार दिया है और उसने कहा कि 20वीं सदी की तरह उसे अब परेशान नहीं किया जा सकता है। उसने कहा कि पश्चिमी के नेताओं को शीत युद्ध वाली सोच से बाहर आ जाना चाहिए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर चीन की मात देने के लिए शुक्रवार को आईपीएसी गठबंधन तैयार किया गया। इसमें अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और यूरोप की संसद के सदस्य शामिल है। इस गठबंधन का मकसद चीन से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता और रणनीति बनाकर सहयोग के साथ प्रतिक्रिया देना है। चीन के आलोचक और अमेरिका के रिपब्लिक पार्टी के सीनेटर मार्को रूबियन आईपीएसी के उपाध्यक्षों में से एक है। रूबियन ने कहा कि वादम दलों शासन में चीन पूरी दुनिया के सामने चुनौती पेश कर रहा है। चीन के खिलाफ बने इस नए गठबंधन का यह भी कहना है कि उसके खिलाफ खड़े होने वाले देशों को उसका मुकाबला अकेले करना पड़ेगा और सबको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोरोना वायरस से फैलने के बाद चीन और अमेरिका के बीच संबंधों के तनाव बढ़ जा चुका है, जिसका असर दोनों देशों के कारोबार और पर्यटनों की भी पड़ रही है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ता जा रहा है। भारत शनिवार को स्पेन के पीछे छोड़कर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित दुनिया का 5वां देश बन चुका है। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार भारत में कोविड-19 संक्रमण मामले बढ़कर 2,45,670 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे से भी कम समय में भारत इस महामारी के सामने की संख्या को दृष्टि में इटली और स्पेन से भी आगे निकल चुके हैं। अब अमेरिका ब्राजील से ही इस मामले में इससे आगे है। इस विश्वविद्यालय के आंकड़े के अनुसार स्पेन में अब तक इस महामारी से 2,41,310 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में शनिवार सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे में 9,887 नए मरीज सामने आए हैं।
आए और 294 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 6,642 हो गए। देश में लगातार तीसरे दिन 9 लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को दोबारा से अन्य राज्यों में पलायन शुरू हो चुका है। 1 जून से पूरे देश में ट्रेन सेवा शुरू होने के साथ ही बिहार के विभिन्न जिलों से प्रवासी मजदूरों का देश के अन्य राज्यों में जाने का सिलसिला एक साथ फिर शुरू हो चुका है। शुक्रवार को पूर्णिया के तकरीबन 1.5 दर्जन प्रवासी मजदूरों को हरियाणा के पानीपत के लिए बाकायदा उसके मालिक ने सरकार से अनुमति प्राप्त की कि वह एक बस भेजवाकर बिहार से प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाना चाहता है। गौरतलब है कि बिहार वापस लौटे प्रवासी मजदूरों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार संवाद किया और उन्हें दोबारा रोजगार ढूंढने के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाने की अपील की। इसके बावजूद अपने राज्य में रोजगार का बेहतर कम संभावनाओं के देखते हुए मजदूरों का दोबारा अन्य राज्यों के लिए पलायन शुरू कर चुका है। सहरसा लौटे प्रवासी मजदूर सूरज कुमार ने कहा, 1 महीने पहले हरियाणा से हम लोग वापस बिहार आए थे, मगर यहाँ हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और मालिक का फोन आया था, इसीलिए कमाने के लिए दोबारा अमृतसर जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह रविवार को अपनी पार्टी के लिए बिहार के पहली वर्चुअल रैली बिहार जन संवाद को संबोधित करेगी। हालांकि यह रैली पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और अमित शाह के साथ साथ कार्यकर्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इससे शामिल होंगे। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने किसी भी तरह की जुटान पर पाबंदी लगाई है। लिहाज अब चुनाव प्रचार जैसे काम भी वर्चुअल किए जा सकते हैं। बिहार में इस साल अक्टूबर या नवंबर के विधानसभा चुनाव में कराए जा सकते हैं। अमित शाह की इस ऑनलाइन रैली की बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रचारक में आगाज है के रूप में देखा जा सकता है। आज की खबर में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।